पहली बार भिलाई में हनुमान जी की कृपा से एक दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जा रहा। आज का दिव्य दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हुए, सन्यासी बाबा को प्रणाम करते हुए, जितने भी लाखों लोग तीनों पंडालों में, सामने के पूरे मैदान में चले आ रहे हैं, बैठे हैं, पीछे तक कोई जगह नहीं, इतने तीनों पंडालों में ये जो महाकुंभ महासागर लगा है, जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, ऐसा आशीर्वाद है। आप सबके ऊपर बालाजी की कृपा हो जावे, आशीर्वाद है। जाओ, हनुमान जी तुम्हारी सबकी सुन ले में, और तुम्हारी अलाय बलाय आज से यही हनुमान जी के दरबार में बंध जावे। हनुमान जी की दया, बालाजी की कृपा, जिसके प्रभाव से आज समस्त जगत में सनातन धर्म का डंका बज रहा, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से कलयुग के देवता हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों, तुम्हें अब यत्र तत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने हनुमान जी ही सबसे ज्यादा बलवान हैं। बोलो सीताराम। ऐसे हनुमान जी के चरणों को पकड़ो जो संकट कटे, जो सुमरे, जो संकट काटने वाले हैं, संकटों को मिटाने वाले हैं, उनका नाम ही संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काउस जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी संकट मोचन है। और हमारा मानना है इस कलयुग में बढ़ते हुए अत्याचार, पापाचार, दुराचार के कारण लगातार सनातन धर्म पर आघात पहुंच रहा था। सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा रहा था, झूठा और कपोल कल्पित बताया जा रहा था। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी का दरबार लग रहा है। जो संतों को झूठा, पाखंडी और सनातन में कोई शक्ति नहीं है, भगवान नहीं होते, इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करके लगातार भोले भाले हिंदुओं का जो धर्मांतरण करवा रहे, कन्वर्जन करवा रहे, हलीउल्लाह के नाम पर अब भारत में उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। बोलो सीताराम। और ये हम अपने बल पर नहीं बोल रहे, कलयुग के राजा अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन जान की माता, ऐसे हनुमान जी महाराज जिनके पास में 8 सिद्धियां 9 निधियों के दाता हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे हैं, तो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे हैं, तो अपने मध्य प्रदेश में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। बोलो सीताराम। और लगातार 300 वर्षों के तपोबल के प्रभाव पर, श्री सन्यासी बाबा की तपस्या के बल पर वहां दिव्य दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरु जी भी यही दरबार लगाते थे। ये पर्चा की पद्धति कोई हमारी पद्धति नहीं है, ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुई है। हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके गुरुजी भी यही करते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा, तीसरी पीढ़ी में ये कबाड़ी आया है। लेकिन हमारे दादा गुरु पर भी यही प्रताप था, हनुमान जी का, सगे दादाजी पर, उनके भी दादाजी पर यही प्रताप था। और तीसरी पीढ़ी में इस दास को भी 9 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हुई, बालाजी के चरणों की सेवा करने की आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब प्राप्त हुआ था तब हमने वचन लिया था, पूरे भारत में जब तक हम राममय नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और आज हमको
इस वर्ष में 15 साल पूरे हो गए, 16 वर्ष चलने लगा है सेवा करते करते। और क्या भारत, क्या देश और क्या विदेश, अब तो अंग्रेज भी आकर के जय सिया राम जप रहे हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक तर्क लगाते, झूठ सिद्ध करने की प्रयत्न करते, कोशिशें करते, उपाय करते, तरह तरह के प्रपंच करते, षड्यंत्र करते और प्लांटेड लोगों को ला करके भेजते। पर धन्य है कलयुग के राजा वीर बजरंग बली, उन्होंने सबकी ठटरी और गठरी बांध दी और राम नाम का झंडा पूरे भारत में लहरा दिया। क्यों? ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। बोलो सीताराम, बोल हनुमान जी महाराज की। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी हैं, साक्षात श्री सन्यासी बाबा हैं, उन्हीं का दरबार आज यहां लगा है। हमें और तुम्हें हनुमान जी और बालाजी तो नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन उनको हम तुम दिखाई पड़ रहे। उन्हीं के बल पर जो हमारे पास गुरुदेव भगवान का प्रसाद है, जो भी समझो सिद्धि चमत्कार, जो आपको बोलना हो आप बोल सकते हो, दिमाग पढ़ना, दिल पढ़ना, जो तुम्हें लगे सो बोलो। हम इतना कहते हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, हम किसी स्कूल में नहीं गए, हमने कोई पढ़ाई की नहीं। हम इतना जानते हैं, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, जो कह दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। ये हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है। अब वो कैसे होता, क्यों होता, कैसे हो जाता, हमें खुद नहीं पता है। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क। और हम तो भारत तो छोड़ो, विदेश गए, बड़े बड़े अंग्रेज पढ़े लिखे मशीनों वाले मिले, और जब हमने उनका पर्चा खोला, उनकी भी नाक सिकुड़ गई, आंखें छोटी हो गई, और वो भी अपनी अंग्रेजी में बोले, हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा, माय डियर, नो 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 नो, आई एम नॉट पावरफुल, बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारा प्रभाव नहीं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन, यह हमारे कलिकाल के देवता श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप है। तो जितने भी आज के दरबार में, तीनों पंडालों में, बाहर धूप में, मैदान में बैठे हैं, जगह नहीं है, हम जितने भी लाखों लोग, आज के 36 में इतिहास बना है, आज तक के इतिहास में इतना महाकुंभ कहीं देखने को नहीं मिला है। इस महाकुंभ में बैठे हुए समस्त प्रियजन, आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। हम हनुमान जी के चरणों में बैठ करके आपको एक वचन दे रहे हैं, आपकी अर्जी लगेगी, लगेगी मतलब लगेगी। बोलो सीताराम। जरूरी नहीं पर्चा बने, पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी के दरबार में, बागेश्वर बालाजी के दरबार में आपकी सामूहिक अर्जी लगेगी। और आप लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देना। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम पर जाकर 21 पेशी का नियम पूर्ण कर लेना। हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है। जाओ, तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। बोलो सीताराम। उन्होंने सबकी सुनी बालाजी ने, जाओ तुम्हारी भी सुनेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो बागेश्वर बालाजी की। इसीलिए ऐसे बागेश्वर हनुमान जी जो अद्भुत लीलाधर हैं, उनके चरणों का भजन करो। अच्छा एक बात हो, पर्चा से तो 1-2 समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। अब निर्णय तुम्हें लेना है, एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठाओ। कच्चा कि पक्का? जोश में कि होश में? सही में? चलो हाथ नीचे धर लो, काम आएंगे आगे। तो हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना।
क्यों? हम तो साधारण जीव हैं। देखो, हम ना तो कोई भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम जैसे भी हैं, हनुमान जी के चरणों के चंचरीक हैं, छोटे से छोटे मोटे दास हैं। इसलिए आपको पकड़ना ही है, हमको मत पकड़ो, पकड़ना ही है। तो जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं और तुम्हें रास्ता दे देते हैं और तुम्हारे जीवन के दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान बता देते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा को पकड़ लो। पहली शर्त है। दूसरी शर्त पूछो क्या है? पूछो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। क्या होगा? पूछो, उससे क्या होगा? जब भी संकट आएगा, जो विपत्ति की जिज्ञासा अर्जी लेकर जाओगे, जाओ। आज तक बागेश्वर हनुमान जी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, खाली झोली को भरा। तुम रोते हुए जाओगे और नियम पूर्ण भर करना, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना। जाओ, वहां से तुम हंसते हुए आओगे। बोलो सीताराम। अब तीसरी शर्त सुनो। पूछो क्या? दर दर ना भटकना चाहते हो, अपनी मजाक के पात्र ना बनना चाहते हो, तंत्र मंत्र टोटकों से जीवन भर के लिए बचना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहते हो, और जगह जगह तुम तांत्रिकों के अगर चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, तो भारत के लोगों, हमारी एक बात कान खोलकर सुन लेना। शायद कोई धर्मगुरु तुमको ये बोल पाए, क्योंकि प्रत्येक धर्मगुरु को ये डर लगा रहता है कहीं हमारी दुकान खाली ना हो जाए। मेरे पागलों, हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, हनुमान जी से जोड़ने चले आए।